सदियों पुरानी बात है। किसी मुल्क में एक आदमी रहा करता था। उसका नाम शेख रहमान था। शेख रहमान बहुत ही नेक आदमी था। हर शख्स उसकी इज्जत करता था और दूर दूर से लोग उससे मशूरे लेने आए करते थे। वो पाबंदी से नमाज पढ़ता, रोजे रखता, खैरात देता, हलाल रिज्क कमाता और हमेशा सच बोलता था। लोगों ने कभी उसे झूठ बोलते या किसी किस्म की बुराई करते नहीं देखा था। एक दिन शेख ने कहीं पढ़ा कि जो आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा उसे दुनिया में 10 नेकियां और आखिरत में 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। ये पढ़कर न जाने क्यों शेख के दिल में लालच आ गया। उसने समझा कि उसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा तो उसे दुनिया में उसके बदले 10 रुपए और आखिरत में 70 गुना अलग से मिलेंगे। ये ख्याल आते ही उसने सोचा कि एक एक की खैरात करने में बरकत नहीं होती और पता भी नहीं चलता कि किसके बदले में कितने और कब मिलेंगे। क्यों ना एक ही बार खैरात कर दी जाए और उसके बदले में दुनिया ही में 10 गुना ज्यादा पाकर ऐश वो आराम से जिंदगी गुजार दी जाए और आखिरत में 70 गुना ज्यादा मिल जाएगी। ये बातें सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ गई। शेख रहमान की शादी नहीं हुई थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। बाप की विरासत में उसे जो जमीन मिली थी उसने अपनी तमाम जमीनें, जानवर और सारा सामान बेच डाला और उसके बदले में शेख को जो रकम मिली उसने वो गरीबों में बांटना शुरू कर दी। उसकी सिखावत के चर्चे दौर दौर तक होने लगे। आसपास के देहात और दौर दौर से मजबूर लोग उसके पास आते और ढेर सारी खैरात पाकर उसे दुआएं देते हुए वहां से चले जाते। लोग शेख की सिखावत पर बहुत हैरान थे। वो इससे उसकी वजह पूछते तो वो कोई ना कोई बहाना लगाकर उन्हें टाल देता और असल बात किसी को ना बताता। गांव वालों का ये ख्याल था कि शेख अब गांव छोड़कर जंगलों का रख करेगा या किसी पहाड़ी गार में बैठकर अल्लाह अल्लाह करेगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। शेख साहब की सारी रकम खत्म हो चुकी थी। उसने अपने खर्च के लिए बस थोड़ी सी रकम अपने पास रख ली थी। अब वो इस बात का इंतजार करने लगा कि उसे उसके बदले में 10 गुना रकम ज्यादा कैसे मिलती है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि उसे दुनिया ही में उसके बदले में 10 गुना ज्यादा रकम मिलेगी। फिर वो करोड़पति बन जाएगा और इस सारी रकम से वो ढेर सारी जमीन खरीदेगा या फिर कोई बड़ा तिजारत करेगा। दिन यूं ही गुजरते रहे और शेख दौलत मिलने का इंतजार करता रहा। उसे अपनी रकम से 10 गुना तो दूर की बात, अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला था। वो एक एक दिन इंतजार में गुजार रहा था, मगर उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मायूस होने लगा। उसकी नमाजों में भी कमी आने लगी और वो हर वक्त परेशान बैठा रहता था। उसे यही फिक्र रहती थी कि अब मेरा क्या बनेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि उसे कोई काम भी नहीं आता था और लोग शेख की इस तब्दीली पर बहुत हैरान थे। जब लोग उससे पूछते कि तुमने नमाज पढ़ना और नेक काम करना कम क्यों कर दिए, तो वो उन्हें कोई जवाब न देता और खामोश हो जाता। एक दिन उसके पास कोई अजनबी शख्स आया और उसे देखकर कहने लगा कि भाई, मैं तो तुम्हारी सिखावत और तुम्हारी नेकी के चर्चे सुनकर बहुत दौर से तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आया था, मगर यहां आकर मुझे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो गलत था। आखिर उसकी क्या वजह है? शेख रहमान ने जब ये सुना तो वो उसकी बातों को टाल गया और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो अजनबी शख्स वहां से चला गया और कुछ ही उर्सा गुजरने के बाद वही अजनबी शख्स उसके पास फिर से आया। उसका हलिया कुछ अजीब ही था। लंबी सफेद दाढ़ी, उसके बड़े बड़े बाल थे, दबला पतला और लंबा कद था। उसने आते ही वही जिक्र किया कि शेख साहब में तो आपकी नेकी के चर्चों से सुनकर आया था, मगर अब तो। शेख ने उसकी बात वहीं पर काट दी और उसे कहने लगा कि भाई साहब, तुम्हें कोई और काम नहीं है जो तुम इतना लंबा दौर का सफर करके मेरे पास आ जाते हो। दुनिया में और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, मगर तुम्हें मेरी ही फिक्र क्यों है? फिर इस आदमी ने, जिसने अपना नाम मंसूर बताया था, वो बोला कि भाई, फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम बहुत नेक आदमी थे। इतने नेक जो अपने बाप दादा की जमीन बेचकर तुमने गरीबों में खैरात कर दी। लोगों का तो ये ख्याल था कि अब तुम और ज्यादा नेकी और ज्यादा इबादतें करोगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा तुम्हारी नमाजों और तुम्हारी नेकियों में कमी आ गई। ये क्या बात है और उसकी वजह क्या है? मैं तो इस राज का पता लगा कर ही रहूंगा।
फिर शेख ने उसे आंखें निकाल कर कहा, अगर मैं तुम्हें न बताना चाहूं तो मैं जिस काम का इरादा कर लेता हूं उसे करके ही रहता हूं, और दुनिया की कोई ताकत मुझे वो काम करने से नहीं रोक सकती। और तुम देखना कि मैं तुम्हारी हकीकत मालूम करके ही रहूंगा। इस आदमी ने गुस्से से कहा और फिर वहीं से वापस चला गया, और शेख को हैरान परेशान वहीं पर छोड़कर चला गया। शेख इस बात से हैरान था कि आखिर इस अजनबी शख्स को मेरी ही इतनी फिक्र क्यों है, और शेख इन बातों को भूल गया। उसे तो बस यही फिक्र थी कि उसने अल्लाह के नाम पर जो खैरात की थी उसके बदले में 10 गुना उसे कब मिलेगी। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे, और यूं लगता था कि जैसे आसमान से बजली अभी गिर पड़ेगी। काली घटाएं इस कदर छा चुकी थीं जैसे दिन में ही रात हो गई हो। इसी लम्हे मंसूर अपने गधे पर बारिश में भीगता हुआ कहीं से आया और शेख रहमान का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। शेख रहमान ने सोचा कि इतनी बारिश में ये कौन सी बुला नाजिल हो गई। वो दौड़ता हुआ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। वो मंसूर की ये हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई। शेख ने हैरान होकर पूछा, तुम और इस हाल में तुम यहां कैसे? वो आदमी कहने लगा कि हाँ, मैं बहुत गरीब हो गया हूं और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं और अब तुम्हारी खिदमत करके बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। शेख हैरान होकर बोला, मगर अब मेरे पास बचा ही क्या है? फिर वो अजनबी शख्स कहने लगा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं बस तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं। तुम चाहो तो मुझे दो या ना दो, तुम चाहो तो मुझे रोटी भी ना देना। मंसूर ने कुछ इस तरह से कहा कि शेख उसे अपने पास रखने पर राजी हो गया। फिर मंसूर काफी उर्सा तक शेख की खिदमत करता रहा। इसके घर के सारे काम करता, इसके हाथ पांव दबाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, घर के हर किस्म के काम किया करता था। शेख उससे बहुत खुश था कि उसे मुफ्त में मुलाजिम मिल गया। एक दिन शेख उससे कहने लगा कि मंसूर, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मंसूर यही बात का तो इंतजार में था। इसका ख्याल था कि अब शेख उसे अपनी सारी दौलत खैरात करने का राज बताएगा। फिर मंसूर ने पूछा कि कैसी बात? मगर शेख कहने लगा कि बात यह है कि मेरे पास सारी दौलत खत्म हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं एक वक्त का खाना ले सकूं। लिहाजा मैं तुम्हें मशूरा देता हूं कि तुम कोई और ठिकाना तलाश कर लो। मेरा क्या है, मेरी तो किसी न किसी तरह से गुजार बसर हो जाएगी। मेरी वजह से तुम तकलीफ क्यों उठाओ? ये सुनकर मंसूर मायूस हो गया और बोला, शेख साहब, मैंने तुम्हारी खिदमत किसी किस्म के लालच में नहीं की थी और ना ही मैंने तुमसे कोई फायदा उठाना चाहा था, बल्कि मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। इसलिए मैं हर हाल में अपना वादा निभाऊंगा। मगर मुझे एक बात बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांट दिया था, और इतनी बड़ी नेकी करने के बाद नमाजों समेत बाकी नेक काम क्यों छोड़ दिए? शेख ये बात सुनकर चौंक गया और कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों में तुम ये बात भूल चुके होगे। भला ऐसी बातें भी कोई भूल सकता है? शेख साहब, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी खिदमत की। मैंने तुमसे तनख्वाह या कोई और चीज नहीं मांगी। बस तुम मुझे इस बात का राज बता दो कि तुमने अपने बाप दादा की जायदाद को खैरात में क्यों बांट दिया। क्या तुम मुझे सिर्फ इतनी बात भी नहीं बता सकते? मंसूर ने बड़े दुखी लहजे में शेख से ये बात कही कि शेख भी ये बातें सुनकर मूम हो गया। फिर शेख ने सारा वाकया उसे सुना दिया और बोला, मेरा ख्याल था कि अल्लाह की राह में खैरात करने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा मुझे मिल जाएगी और मैं माला माल हो जाऊंगा, मगर कई महीनों के इंतजार के बावजूद भी ये हाल है कि बात फाकों तक आ गई। मंसूर बड़े गौर से उसकी बातें सुनता रहा। जब शेख ने अपनी बात खत्म की तो मंसूर बोला, क्या आपने किसी से इस बात की तस्दीक करवाई थी कि यह बात सच है? शेख कहने लगा, जी हाँ, मैंने शहर के बड़े मौलवी के पास जाकर इस बात का पता लगाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ये बात 100% दुरुस्त है, मगर अब मुझे पता चला कि ये बात झूठी थी। शेख ने कहा। फिर मंसूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? शेख ने आंखें निकालते हुए कहा। फिर मंसूर कहने लगा कि मेरा मतलब यह है कि अगर तुम अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर यह खैरात करते तो तुम्हें 10 नहीं, क्या कहा तुमने बदाबख्त?
शेख गुस्से में चिल्लाकर बोला, सस करने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो। मंसूर ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, मुझे तो तुम शैतान के चीले नजर आते हो। शेख गुस्से में न जाने क्या कुछ कहता हुआ चला गया। फिर मंसूर ने यही में बेहतर जानी कि खामोशी के साथ वहां से चला जाए, क्योंकि चुपचाप उठकर वहां से चला गया और शेख रात भर उसकी बातों पर गौर करता रहा। अगर अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर नेकी करे तो उसे 20 गुना ज्यादा मिलेगी, 20 गुना ज्यादा। ये बातें सोचकर लालच से उसकी आंखें फैलती चली गईं। वो जितना ज्यादा सोचता उसके मुंह में इतना ही पानी आता जाता। शेख रात भर जागता रहा। सुबह उठा तो उसकी आंखें सरख हो चुकी थीं और मंसूर भी सुबह होते ही वहां पर आ गया। इसकी आंखों में मौकारी की चमक थी। मंसूर जो एक शैतान था और उसने शेख के दिल में लालच डाला था और उसकी नेकियों को जाया कर दिया था। शेख रहमान इसकी बातों में आ गया और उसने गुनाह करके अपनी नेकियों को जाया कर लिया। मंसूर सिर झुकाए खड़ा था। शेख ने उसे अपने पास बुलाया। फिर मंसूर कहने लगा कि शेख साहब मेरी बात मान ले, शैतान के नाम पर ज्यादा न सही तो बस थोड़ी सी रकम खर्च करके देख ले। अगर मेरी बात गलत हो तो बेशक मेरी जान ले लेना। उन दोनों के बीच अभी ये बात हो रही थी कि अचानक वहां से एक फकीरें गुजरा और कहने लगा कि बाबा अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। शेख ये सुनकर उठा और दरवाजे तक गया। उसने फकीरें को बुलाकर कहा कि अल्लाह के नाम की बजाय अगर तो शैतान के नाम पर मांगे तो तुझे 1 रुपया दूंगा। फकीरें ये सुनकर फौरन बोला कि चलो शैतान के नाम पर ही दे दे। फिर शेख ने झट से उसे 1 रुपया दे दिया। फकीरें ये देखकर हका बका रह गया और शेख को देखता हुआ वहां से चला गया। फिर शेख मंसूर के पास वापस आकर बोला, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब मुझे बताओ कि मुझे 1 रुपये के बदले में 20 गुना ज्यादा कब और कैसे मिलेंगे। फिर मंसूर कहने लगा कि तुमने शैतान के नाम पर खैरात की है, तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें मायूसी होगी। कल सुबह ही तुम पहाड़ी पर जाना और वहां पर एक पीपल का बड़ा सा दरख्त है, उसके करीब से पत्थर को हटाकर नीचे से 20 रुपए निकाल लेना। अगर तेरी बात झूठी हुई तो मैं तुमसे कह चुका हूं कि अगर ये बात झूठी हुई तो तुम मुझे जान से मार देना। शेख रहमान उसकी बात से मुतमईन हो गया और वो बेचैनी से पूरी रात सुबह होने का इंतजार करता रहा। जब सुबह हुई तो वो तेजी से दौड़ता हुआ पहाड़ी की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा तो पीपल के करीब उसे बड़ा सा एक पत्थर रखा हुआ दिखाई दिया। उसने वहां से वो पत्थर हटाया तो वहां पर 20 रुपए मौजूद थे। उसने वो पैसे उठा लिए और अब शेख की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो खुशी से दौड़ता हुआ घर वापस आ गया। घर आकर देखा तो मंसूर घर पर न था और फिर शेख ने अपना रोजाना का ये मामूल बना लिया कि वो हर रोज शैतान के नाम पर खैरात बांटने लगा। दूर दूर से फकीरें लोग आते और शैतान के नाम पर खैरात पाकर वहां से चले जाते। अब तो शेख रहमान को ना ही अल्लाह का खौफ रहा था और ना ही अपने आसपास के लोगों से शर्म। लालच ने उसे बेशर्म बना दिया था और लोग उसकी इस हालत को देखकर बहुत हैरान थे। लोगों ने उससे उस तब्दीली की वजह पूछी मगर उसके पास देने के लिए कोई जवाब न था। वो तो बस 20 गुना रकम ज्यादा पाने के लिए हर वक्त सोचता रहता था। शेख रहमान के पास बहुत सारी दौलत जमा हो चुकी थी मगर शैतान ने उसे पागल बना दिया था कि उसका मुना ही न भरता था। वो हमेशा और के लालच में रहता था। किसी ने सच ही कहा है कि लालची इंसान का पेट कभी न भरता है। और फिर मंसूर ने अपनी जान छुड़ाने का सोचा। एक दिन वो शेख से कहने लगा कि शेख साहब, तुम हर रोज ही पीपल के दरख्त की तरफ जाते हो, मुझे डर है कि किसी को तुम पर शक ही ना हो जाए और कहीं कोई और तुमसे पहले जाकर वहां से रकम ना निकाल ले, तो फिर क्या क्या जाए। शेख ने हैरान होकर पूछा, मेरा मशूरा यह है कि आपको एक बार इतनी दौलत दिलवा दी जाए कि दोबारा आपको जरूरत ही न रहे। शेख ने फिर मंसूर कहने लगा, ये लो, ये टोपी पहन लो और मेरे साथ चलो। ये टोपी पहनकर तुम दुनिया की निगाहों से ओझल हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा मगर तुम सबको देख सकोगे। शेख रहमान अब शैतान का चेला बन चुका था और वो शैतान का हर हुक्म मानने के लिए तैयार था। उसने शैतान की दी हुई टोपी पहन ली। उसने शेख को साथ चलने के लिए कहा तो वो उसके साथ चल पड़ा। जब वो बाहर निकला
तो गली बाजारों में लोग चल फिर रहे थे, मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। वो चलते चलते बादशाह के महल तक पहुंच गए और बगैर किसी रुकावट के वो महल में दाखिल हो गए। महल में बादशाह के सिपाही, नौकर, गुलाम सब अपने अपने कामों में मशगूल थे, मगर उन्हें कोई भी नहीं देख सका। बादशाह अपने कमरे में बैठा खाना खा रहा था। शैतान ने उसे एक कोने में रोक कर कहा कि अब तमाशा देखो। वो महल की सजावट देखकर पागल हो रहा था। इसके दिल में ये लालच आ रहा था कि वो महल की सारी दौलत समट कर अपने साथ ले जाए। वो अभी सोच ही रहा था कि उसने देखा कि बादशाह खाने के दौरान अपने बाएं हाथ से पानी का गिलास उठा रहा था, तो शैतान ने फौरन गिलास में थूक दिया। जब शेख रहमान ने ये देखा तो बादशाह के हाथ से वो पानी का गिलास गिरा दिया। बादशाह ये समझा कि शायद उसका हाथ भटक गया है। जब शैतान ने ये देखा कि शेख ने उसके हाथ से पानी का गिलास गिरा दिया है तो शैतान कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी काम में दखल न देना। बादशाह ने फिर बाएं हाथ से पानी का गिलास उठाया। शैतान ने फिर पानी में थूक दिया और फिर शेख ने वो पानी का गिलास गिरा दिया। इस बार शैतान को गुस्सा आ गया और शेख से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे किसी काम में दखल न दो। अगर अब भी तुम बाज ना आए तो तुम्हारे हक में ये ठीक ना होगा। शेख रहमान वैसे तो लालच में अंधा हो गया था, मगर अब भी उसके अंदर नेकी के असरात बाकी थे। फिर वो शैतान की बात सुनकर चुप हो गया। बादशाह ने खाना खाने से पहले बसमल्ला भी नहीं पढ़ी। फिर शैतान ने उसके खाने में थूक दिया और तीसरी मर्तबा फिर उसने बाएं हाथ से पानी का गिलास उठाया कि शैतान ने फिर उसके गिलास में थूक दिया। बादशाह अभी पानी पीना ही चाहता था कि शेख रहमान से रहा न गया और उसने फिर पानी का गिलास नीचे गिरा दिया और दस्तरख्वान भी उल्ट दिया। अब शैतान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने शेख के सिर पर से वो टोपी उतारी और वहां से भाग गया। बादशाह ने अचानक देखा कि एक अजनबी शख्स अचानक इसके पास खड़ा है। बादशाह ये देखकर गुस्से से बोला कि तू कौन है और तुझे यहां तक आने की इजाजत किसने दी? अब शेख रहमान को यकीन हो चुका था कि बादशाह उसे फांसी पर चढ़ा देगा। वो डरते डरते बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, अगर जान की सलामती चाहूं तो सच सच बयान करूं। बादशाह बोला, कहो और सच सच कहना। और फिर शेख रहमान ने अपनी खैरात का वाकया और शैतान का मंसूर के रूप में आना शुरू से आखिर तक सारा किस्सा बादशाह को सुना दिया। शेख ने कहा कि आपने तीनों मर्तबा गिलास बाएं हाथ में पकड़ा था और तीनों बार ही शैतान ने इसमें थूक दिया था और आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी, इसलिए उसने आपके खाने में भी थूक दिया था। मैंने तीनों मर्तबा आपके हाथ से वो गिलास गिराया और आपके खाने को भी उलट दिया। शेख कहने लगा, बादशाह सलामत में नहीं चाहता था कि आप शैतान के थौक वाला पानी पियो और ये ऐसा गंदा खाना खाएं। जब बादशाह ने शेख की ये सारी बातें सुने तो वो शेख की उस नेकी पर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उसे दूसरे दिन दरबार में आने के लिए कहा। जब दूसरे दिन शेख दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उसे माला माल कर दिया और बहुत से इनामों से नवाजा और शेख बादशाह से कहने लगा, लालच बड़ी बुला है और अल्लाह अपने वादे को जरूर पूरा करता है। अगर किसी इंसान को उसकी नेकी का बदला दुनिया में न मिले तो उसे आखिरत में उसका सला जरूर मिलेगा। और किसी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले में इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और फिर शेख रहमान ने शैतान के नाम पर की जाने वाली दौलत के बदले में जो उसके पास दौलत जमा हुई थी वो सारी गरीबों में बांट दी। उसने अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा की और पहले से भी ज्यादा नेकी के काम करने लगा और लोगों ने उस वाक़ये को सदियों तक याद रखा। अगर आपको एसआर मॉरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी एसआर मॉरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरन।